प्यारे देशवासियों, गुरु की प्यारी साथ संगत, आज 16 सितंबर, आज के दिन सन 1604 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पहला प्रकाश श्री अमृतसर साहिब श्री दरबार साहिब हरिमंदिर साहिब में हुआ। आइए थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी लें। संगत जी, गुरु नानक देव जी सिख पंथ के संस्थापक, जिन्होंने अपने प्रचारिक दौरों के दौरान जहाँ जहाँ भी वो गए, देश में विदेश में, और वहाँ के जो प्रसिद्ध सूफी संत थे, संत महापुरुष थे, जिनकी रचनाएं हमें एक ईश्वरवादिता का उपदेश देती हैं, तौहीद व वहदानियत की हिदायत फरमाती हैं, उन रचनाओं को गुरु जी ने अपने पास एक डायरी में कह लीजिए या एक किताब में कह लीजिए, अपने पास लिख लिया। जहाँ जहाँ भी गए वो उन संत महापुरुषों की रचनाओं को अपने पास लिखते थे और अपनी जो उनकी रचनाएं थीं वो भी लिखते रहते थे। बाबा कबीर जी की उन्होंने 541 रचनाएं लिखी जब बनारस गए। तो जब पाकपट्टन गए तो बाबा फरीद जी की उन्होंने 134 रचनाएं लिखी। इसी प्रकार बाबा रविदास जी की, बाबा नामदेव जी की, बाबा रामानंद जी, बाबा परमानंद जी, भक्त सदना जी, भक्त धन्ना जी, लगभग 15 संत महापुरुषों की रचनाएं गुरु नानक देव जी ने अपने पास डायरी में नोट की। जैसे जैसे डायरी के पेज भरते तो और पेज लगा देते, तो एक पोथी बन गई। गुरु नानक देव जी का अपना जीवन यात्रा समापन का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना जी या गुरु अंगद देव जी को वो पोथी सौंप दी। फिर गुरु अंगद देव जी ने भी अपनी रचनाएं उसमें लिखी। उन्होंने आगे गुरु साहिबान को, गुरु अमरदास जी को, गुरु रामदास जी को, ऐसे करके सौंपते गए। और गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु, जिन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी और जो और संत महापुरुष थे उनकी भी रचनाएं दर्ज करी। इस सारी वाणी जी का संपादन किया उन्होंने। अमृतसर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थान है रामसर साहिब, उस स्थान पर एकांत में बैठकर, और सिख पंथ की प्रसिद्ध हस्ती जिनको कि वेद व्यास जी का खिताब हासिल है, भाई गुरदास जी, उन्होंने लिखाई करी और सारी वाणी का संपादन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया। और आज के दिन अर्थात 16 सितंबर सन 1604 को वो ग्रंथ साहिब, जिनको आदि ग्रंथ कहा गया उस समय, उस ग्रंथ साहिब जी को श्री अमृतसर साहिब हरिमंदिर साहिब में आज शोभायमान किया गया, सुशोभित किया गया। और जब खोला गया गुरु ग्रंथ साहिब तो उसमें पहली जो रचना थी, पहला उसे हम हुक्मनामा कहते हैं, तो पहला गुरु जी का हुक्मनामा आया। हुक्मनामा कह लीजिए, गुरु जी के उपदेश कह लीजिए, गुरु जी का फरमान कह लीजिए। संता के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूरन कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे, पूरन पुरख अचित अविनाशी, जस वेद पुरानी गाया, अपना बिरद रख्या परमेश्वर, नानक नाम ध्याया। इस सारी रचना का एक संक्षिप्त भावार्थ कि जो संत महापुरुष कोई भी कार्य करते हैं तो वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, सर्वव्यापी ईश्वर, सर्वव्यापी वाहिगुरु, उस कार्य को संपन्न कराने के लिए वो परमात्मा पूर्ण रूप से महापुरुषों के सहायक होते हैं। कुछ उस वक्त के लोगों ने एतराज़ किया जो शायद ये नहीं चाहते थे कि गुरु नानक नाम लेवा जो संगत है वो श्री वाणी जी, आदि ग्रंथ जी की वाणी से जुड़े। उन्होंने उस वक्त के मुग़ल बादशाह अकबर, मैं अर्ज़ करूँगी बादशाह अकबर ने सन 1556 से 1605 तक मुग़ल सल्तनत की बागडोर संभाली, और ये सन 1604 की बात है। बादशाह अकबर को शिकायत की कि जो सिख गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ साहब की रचना की है उसमें और धर्मों का अपमान किया गया है। बादशाह सलामत अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने गुरु जी के पास गए और इस बात का खुलासा किया कि आपके खिलाफ शिकायत है। गुरु जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज, उन्होंने अपनी ही रचना जब गुरु ग्रंथ साहिब जी खोलकर उनको सुनाई तो क्या आई? फारसी की रचना है, क्योंकि गुरु जी
फ़ारसी भी बहुत अच्छी जानते थे और मुग़ल हुकूमत की मादर ज़ुबान भी फ़ारसी थी। तो उन्होंने लिखा है कि खाक नूर करदम आलम दुनियाए, आसमान ज़मीं दरख्त आब पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदम फ़नाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, कैवान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखराए, दिल कब्ज़ा कादर दोज़ख सजाए, वली नेमत बिरादरा दरबार मिलक खानाए, जब अज़राइल बस्तनी तब चेकारे बिदाए, हवाल मालूम करदम पाक अलाहे, हवाल मालूम करदम पाक अलाहे, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा है, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा है। उस वक्त बादशाह अकबर इतने खुश हुए इस रचना को सुनकर कि उन्होंने बहुत सारी जागीर गुरु जी से गुजारिश करी कि अमृतसर साहिब शहर के नाम में लगा दूं आप कहें तो, या और कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, मैं वो देने को तैयार हूं सरकारी ख़जाने में से। लेकिन गुरु जी ने बड़े प्यार से बादशाह अकबर को समझाया कि नहीं, एक सिख पंथ का बाबा नानक जी की एक हिदायत है कि कोई भी गुरु घर की, गुरुद्वारा साहिब की, गुरु दरबार की कोई भी ज़रूरत होगी, वो गुरु नानक देव जी के शिष्य अपने आप अपनी मेहनत की कमाई से उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश डालकर उस आवश्यकता को, उस ज़रूरत को पूरा करेंगे। सो गुरु नानक नाम लेवा सारी संगत को, सारे देशवासियों को गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पहले प्रकाश की बहुत बहुत बधाई। पहला प्रकाश अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब जी को तैयार करने के बाद पहली बार श्री अमृतसर साहिब में ओपन किया गया, खोला गया आज के दिन। तब से हर गुरु नानक नाम लेवा संगत, हर सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानते हैं, शब्द को, गुरबाणी रचनाओं को ही अपना गुरु मानते हैं। सारी महापुरुषों की रचनाएं किसी धार्मिक भिन्न भेद नहीं किया गया। पसमानदा बिरादरी हो, सैयद बिरादरी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई बिरादरी हो, उनकी रचनाएं बस शर्त ये कि एक ईश्वरवादिता का उपदेश देती हो, तौहीद व वहदानियत का उपदेश देती हूँ। सबको गुरु नानक देव जी ने, गुरु साहिबानों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित किया है, बराबर का सम्मान दिया है। आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।